नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले ओगड़नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान शिव के दर्शन किए। पीएम मोदी शहीद स्मारक गए और 1857 के शहीदों को नमन कर शहीद स्मारक परिसर में भ्रमण भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के ओगड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही साथ 1857 क्रांति के बलिदानियों को भी नमन किया। सीएम शिवराज शुरू करेंगे मैराथन बैठक, 3 से 7 जनवरी तक चलेगी ये बैठक। पीएम मंत्रिमंडल में फेरबदल की सकबगाहट तेज, जल्द हो सकता है शिवराज कैबिनेट का विस्तार। जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे सीएम, मंत्री और अधिकारी अपने कामकाज की सौंपेंगे रिपोर्ट। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कबीर धाम जिले के आपको बता दें कि करवर्धा पहुंचे हैं, जहां उन्हें बेगा आदिवासियों और वाहनों ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो केवल यहां नव वर्ष मनाने आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में 279 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। रायपुर में सर्वाधिक 73 केस सामने आए हैं। वहीं बिलासपुर की अगर बात की जाए तो 58 केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज, प्रदेश में आए 124 नए केस, 500 के करीब एक्टिव मरीज। मध्य प्रदेश में कल से शुरू होगा बच्चों का टीकाकरण, 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के प्रारंभिक लक्षण देखने पर मैंने आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। वहीं 3 दिन में 3 गुना एक्टिव केस बढ़े हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब ज्यादातर लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। दिल्ली में 37,000 ऑक्सीजन बेड हैं। दिल्ली सरकार ने इस बार कोरोना पर पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के केस बढ़े हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम है। आज वेंटिलेटर के 5 बेड भरे हैं। जबरा में मंत्री इमरती देवी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन मनाया गया। इमरती देवी ने उनका जन्मदिन अपने निवास पर बीजेपी समर्थकों के बीच केक काटकर मनाया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और खुद मंत्री इमरती देवी ने जमकर डांस किया। इस दौरान उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मानवता की एक मिसाल पेश की है। ऊर्जा मंत्री ने ग्वालियर शहर के पहड़ाव, इंदरगंज, शिंदे की छावनी और किला गेट जैसे क्षेत्रों में सर्दी में सो रहे लोगों को कंबल बांटा। दमोह में अपनी दबंगई के कारण चर्चाओं में रहने वाले पथरिया विधायक नए साल पर मनसा माता मंदिर के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां पर लगे मेले में घूमकर खरीदारी की और बच्चों के साथ झूलों का भी आनंद लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इंदौर के बाद छिंदवाड़ा में ओमिक्रॉन की दस्तक देखने को मिल रही है। लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं परासिया रोड स्थित अपने अपार्टमेंट में क्वारंटीन है। देश भर में कोरोना केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली मुंबई में मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं इंदौर हॉटस्पॉट बना है। माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ से 12 श्रद्धालुओं की मौत। आज की हुई पहचान 13 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज। देशभर में कोरोना केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली मुंबई में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना की रफ्तार। कोरोना का हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है इंदौर। भोपाल के बाद सेवलिया इलाके के अंजलि विहार फेज 1 कॉलोनी में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां आवारा कुत्तों ने एक 4 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को कई जगह से काटा। वहीं बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम में शिकायत करने के बाद भी नगर निगम द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जशपुर से सिन्ना मार्ग पर हर्रापाट से लेकर सोनप्यारी तक 9 किलोमीटर की सड़क सालों से अधूरी पड़ी हुई है। ठेकेदार की मनमानी और अधिकारी की लापरवाही की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है काम। आज 5 साल बीतने के बावजूद सड़क अधूरी पड़ी हुई है, जिसको लेकर इस क्षेत्र की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने 15 दिन के अंदर सड़क न बनाने पर आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी दी। जशपुर से सन्नाटा तक लगभग 5 साल पहले करोड़ों की लागत से सड़क का निर्माण हुआ था। इस सड़क को ठेकेदार ने मनमानी करते हुए अधूरा छोड़ दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ठेकेदार और अधिकारी से अधूरी सड़क के निर्माण के लिए गुहार लगाई। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से महासमुंद प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। प्रशासन ने जिले के IAS, IPS और राजपत्रित अधिकारियों को स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में कलेक्टर जोमन सिंह ने आशीबाई कन्या उमाशाला के 12वीं के छात्राओं को कॉमर्स पढ़ाया। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कलेक्टर ने जिले के लगभग 60 राजपत्रित अधिकारियों को उनके समीपस्थ स्कूल का आवंटन किया। कोरोना काल में पन्ना टाइगर रिजर्व पर सैलानियों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना से राहत मिली, वैसे ही सैलानियों की नव वर्ष के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। 5 जनवरी तक सारी ऑनलाइन बुकिंग फुल। अब जो भी सैलानी टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं, अब उनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। उनके पास सफारी के लिए कोई बुकिंग नहीं। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर की माने तो अक्टूबर महीने से रिजर्व में सफारी शुरू हो गई थी और यह सफारी दिन में 3 टाइम होती है। उज्जैन में एक बलून में गैस भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है, जिससे चलते 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हादसा मनोरगंज के कार्यक्रम और सपाटा में हुआ है और सपाटा कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक रविवार को सुबह आयोजित किया जाता है। अलीराजपुर में एक यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे जा गिरी, जिसके चलते बस में सवार एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला पुरुष सहित 28 यात्री घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बस अलीराजपुर से गुजरात की ओर जा रही थी।
रायपुरिया पुलिस थाने में पदस्थ टीआई अनिल बामनिया और एसआई अजीत सिंह डाबुआ को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि कल देर रात टीआई अनिल बामनिया और एसआई अजीत सिंह ने शराब के नशे में काफी ज्यादा हुड़दंग किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुना में सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत गौतम का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। सीएमएचओ की बोलेरो ट्रक से जा गिरी, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दतिया सीएमएचओ का वाहन दतिया की ओर जा रहा था, जो कि शिवपुरी जिले के अमूला के पास एक ट्रक में जा भिड़ा। बेमौसम बारिश के कारण साग सब्जी की फसलें बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं। सब्जी के दाम अचानक बढ़ गए। बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है और बाजार में टमाटर 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। न सिर्फ टमाटर बल्कि दूसरी सब्जियों में भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है। यहाँ के किसानों ने बताया कि बारिश के कारण फसलों में बीमारी लग गई है, जिसके कारण फसल खराब हो गई। उत्पादन 70% तक कम हो गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त ग्रामीण की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। घर से निकलकर जन मिलिशिया के 4-5 सदस्यों ने ग्रामीण की हत्या की। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल पैदा हो गया है। पूरा मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तिम्मापुर गांव का है, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कल नए साल की पार्टी मनाकर शहर के एकमात्र तुलसी पार्क को लोगों ने जमकर गंदा किया है और पूरे पार्क में कचरा ही कचरा फैला दिया। जब इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक जजपाल सिंह जज्जी को लगी, विधायक बच्छार क्लब के सदस्यों के साथ सुबह सुबह पार्क में पहुंचे। पार्क की दुर्दशा देख लोगों से अपील की कि आगे से इस पार्क को अपनी निजी संपत्ति की तरह सहेजें और अस्वच्छ होने से बचाएं। छिंदवाड़ा में महिला महीनों पहले गुम हुए मोबाइल को नए साल पर मिलने से आवेदनों को राहत मिली है। छिंदवाड़ा एसपी अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 150 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइलों का वितरण किया, जिसके बाद आवेदकों के चेहरे पर खुशी आ गई। आवेदकों ने एसपी विवेक अग्रवाल का आभार भी व्यक्त किया है। जांजगीर चांपा जिले में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित हाईवे सड़क किनारे स्थित एक घर में जा घुसा है, जिसके चलते हाईवा चालक और घर में मौजूद एक शख्स घायल हो गए। साथ ही घर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद चक्काजाम भी हुआ। नवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव केरा में सुबह करीब 5 बजे बिर्रा की ओर से आ रहा था, जिसके बाद ये हादसा हुआ, जिसकी वजह से हाईवा का चालक और हेल्पर कैबिन में फंसे रहे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। हरदा जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बलागांव के पास में 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं स्टेट हाईवे पर स्थित एक गांव के पास घटित हुई घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया है। हिसार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 278 दर्ज किया गया है, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फरीदाबाद की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स
273 दर्ज की गई। गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 दर्ज की। दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 217 दर्ज किया गया है। वायु की गुणवत्ता खराब होने की वजह से इलाके में धुंध छाया रहा। देश पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 27,553 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 284 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,347 केस सामने आए हैं। वहीं 8 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस संख्या 17,000 के पार। गुजरात में कोरोना के 1,069 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 8 मरीज लोग की जान भी गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,716 केस सामने आए हैं। एक दिन में 467 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव केस 4,000 की पार हुए। केरल में कोरोना के 2,435 नए मामले सामने हैं। पिछले 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत हुई है। एक्टिव केस की संख्या 9,000 के पार। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 100 के पार हो गई। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 332 नए केस, 30 मरीज रिकवर। एक्टिव केस 760 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 427 नए केस, एक दिन में 1 मरीज की मौत। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। देश में 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 1,000 के पार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 460 मामले हुए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार सख्त हो गया है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 57 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 351 मामले हुए हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 69 मामले सामने आए हैं, जिसके राज्य सरकार लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस सामने आए हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए भी अपील। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 64 के हो गए केस। साथ ही साथ इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लगा दी है। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैलते हुए नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के 136 मामले हुए। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 67 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 170 केस हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में 122 मामले हो गए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 60 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 25 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 12 केस एक्टिव हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं मुठभेड़ में 4 जवान घायल भी हो गए हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई में बीते 24 घंटों में 9 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके पहले दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में भी 6 दहशतगर्दों को ढेर किया गया था। महसाल पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 9 महिला नक्सली समेत 44 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा में शीतलहर चलने की संभावना जताई है।
दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को शीतलहर से नहीं मिल रही राहत। राजधानी दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बॉक्स ऑफिस पर पिछले 2 हफ्ते से साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म ने अब तक 47 करोड़ की कमाई की है।